गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि ऐसे कौन से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप आज की इस क्लास के बेटा ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, find the HCF of the 96 and 404 by the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपसे कह रहा है कि बेटा आप फाइंड करिए एचसीएफ को। किसको फाइंड आउट करिए? एचसीएफ को। किस मेथड से आपको फाइंड करना है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका एचसीएफ फाइंड करता है? 96 एंड 404 का। और ये क्वेश्चन बेटा 2 टाइम्स बोर्ड में आपका रिपीट हो चुका है। एक बार आया था 2025 में और एक बार आया था 19 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। और इस बात को आप श्योर कर लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का जरूर से जरूर आना है। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है 96 बेटा, इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। ध्यान से देखिए, तो 96 को जब हम फैक्टर करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 8 टाइम 48। फिर इसको बेटा हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 24। अब इसको बेटा आपको क्या करना है? फिर 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना बेटा? 6। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। और 3 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से 96 के फैक्टर कितने आ गए हमारे पास बेटा? वो आ गए 2 इंटू टू इंटू टू। 3 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स 2 आया है तो हम भी यहाँ पर 5 टाइम्स 2 लिख देंगे इंटू 3। अब इसी तरह से बेटा हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर से 100 वो 404 के बेटा। तो 404 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेंगे उसके फैक्टर। सबसे पहले 4 को इसको डिवाइड करिए 2 से बेटा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 202। अब इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 101। अब 101 आप किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको इटसेल्फ डिवाइड करना पड़ेगा 101 से, तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ से हमको पता चल गया बेटा कि जो 404 है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 101। अब ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जब भी आपको एचसीएम निकालना हो तो जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स का जो आपके कॉमन फैक्टर होंगे वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमको फाइंड आउट करिए एचसीएफ किसका हमको निकालना है बेटा? 96 एंड 404 में। किसमें निकालना है बेटा? 404 में। इक्वल टू, तो देखिए एक कॉमन टर्म ये है कि 2 एक यहाँ है, 2 एक यहाँ है। एक कॉमन टर्म यहाँ है 2 इंटू 2। और तो कोई कॉमन टर्म नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर जो आ गए तो कॉमन फैक्टर आए केवल 2 इंटू 2, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा आपका 96 एंड 404 का कितना आ जाएगा? 4। और यही आपका आंसर होगा बेटा। देख लीजिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले आप एचसीएफ का क्वेश्चन करना सीख लीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाएगा और किस तरह से आना है और किस तरह से हमको सॉल्व करना है। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपको फैक्टर करना है और फिर उन फैक्टर्स के जो कॉमन फैक्टर होंगे वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपको तैयार करना चाहिए। कौन सा है? देखिए, अब अगर हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में देखें बेटा तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें हमसे कोऑर्डिनेट पूछता है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा 2025 में, 22 में और 19 में 3 टाइम्स आपसे बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसलिए ये कुछ तरह के क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपसे लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सवाल को करने से पहले हम लोग इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक पॉइंट मान लीजिए बेटा यहाँ पर है P, जो कि है आपका x, x1, y1। ध्यान से समझिए। और एक पॉइंट हमारा है यहाँ पर कोई Q, जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। अब मैंने कह दिया कि
इस लाइन को हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा आर, एक पॉइंट कौन सा है आर, जो इस लाइन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ m रेशियो n में। किस रेशियो में बेटा? m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ कि p से r का जो रेशियो हो m है और r से q है n। तो जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस प्रकार से होते हैं बेटा कि m का मल्टीप्लाई पहले करोगे x2 से तो हो जाएगा mx2 प्लस n का मल्टीप्लाई करोगे x1 से तो हो जाएगा nx1 बाई m1 प्लस n1, m प्लस n। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट इसी से निकालेंगे, m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, m का मल्टीप्लाई करोगे आप बेटा y2 से प्लस n का मल्टीप्लाई करोगे y1 से तो ये हो जाएगा ny1। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा? m प्लस n से। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है बेटा कि इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट के पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं जब हमको रेशियो दिया जाएगा। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया यहाँ तक? अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। एक मिनट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखिए अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ ए। क्या मान लेता हूँ बेटा? ए। अब ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1,7। कितना दिए उन्हें बेटा? 1,7। और एक पॉइंट है बेटा यहाँ पर कोई बी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 4,-3। अब यहाँ पर ये एक लाइन ज्वाइनिंग है, ये क्या है बेटा? ज्वाइनिंग लाइन है। अब उन्होंने कहा है कि इस लाइन को एक पॉइंट हमारा है डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ बेटा सी। क्या है पॉइंट का नाम? सी। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? 2:3 के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। तो आपसे कह रहा है कि आपको पॉइंट बताना है सी सेगमेंट के। तो पॉइंट के लिए क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया, सी के लिए क्या लिखना है, इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई और इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो यक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, पहले इसको लिख लो बेटा, ये आपका x1 का काम करेगा और ये पॉइंट y1 का काम करेगा, ये पॉइंट आपका x2 का काम करेगा और ये पॉइंट आपका y2 का काम करेगा। ठीक है यहाँ तक बेटा? अब इसको m मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बेटा? n मान लीजिए। तो हमको फाइंड आउट है ये बात कि अगर हमें c के कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखेंगे बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c इक्वल टू, c के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट होते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, m की जगह मैं लिखूंगा 2 इंटू x2 की जगह लिखूंगा 4 प्लस n की जगह लिखूंगा 3 और x1 की जगह रखूंगा -1। सही यहाँ तक? डिवाइड बाई m प्लस n, तो m प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 3 कॉमा इधर आइए, m की जगह बेटा 2, y2 की जगह हम लोग लिखेंगे -3 प्लस n की जगह रखूंगा 3 और y1 की जगह बेटा आपको लिखना होगा 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। यहाँ तक बेटा सब कुछ सही है। अब देखिए आगे इसके क्या होगा। अब यहाँ से आप बेटा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा 8 और 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 और नीचे 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 कॉमा 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो -6 और आपका 7 का मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे बेटा तो यह जाएगा 21 प्लस का डिवाइड बाई 5। यहाँ तक सब कुछ सही है क्या बेटा? इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, जब 8 में 5 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ जाएगा 5/5 कॉमा जब आप 21 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बचेगा बेटा 15/5। अब यहाँ से आगे देखिए क्या होगा, 15/5 हो गया। चलिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। अब जब 5 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 और जब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 1,
3। तो जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या निकल के आ गए बेटा, कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ गए, एक मिनट। तो कोऑर्डिनेट सी के हमारे पास कितना निकल के आ गया बेटा, 1,3 निकल के आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, कि वो कौन सा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन एल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। साइन एल्फा की वैल्यू दी गई 1/2 एंड कॉस एल्फा की वैल्यू दी गई है, ओ सॉरी, कॉस बीटा की वैल्यू दी गई 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब आपको दिया गया है बेटा साइन एल्फा इक्वल टू 1/2। अब हमको पता है बेटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन 30 की। तो साइन एल्फा इक्वल टू हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। साइन से साइन खत्म, तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरी तरफ, अब बोला गया है कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। अब हमको पता है बेटा कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस में वैल्यू होती है कॉस 60 की। किसकी वैल्यू होती है बेटा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस से कॉस कट जाएगा तो आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बेटा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो एल्फा की जगह आप लिख देंगे 30 डिग्री और बीटा की जगह लिख देंगे बेटा 60 डिग्री। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री। और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो ये आपके आज की इस क्लास के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इनको दोबारा आपको समझा दूंगा। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस पर मुझको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको उस टॉपिक के वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।